स्टील सेक्टर के लिए नई पीएलआई स्कीम लाने पर विचार कर रही है और किस तरह से ये अब रूपरेखा लेती हुई दिखाई देगी। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं प्रकाश, किस तरह से पीएलआई स्कीम लाने पर योजना बनाई जा रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से अगली सरकार की जो प्राथमिकताओं की लिस्ट होगी उसमें स्टील सेक्टर के लिए एक और पीएलआई स्कीम की घोषणा सबसे ऊपर रह सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और स्टील मंत्रालय ने जो प्रपोजल तैयार किए हैं उसमें स्टील सेक्टर के लिए सेकेंड पीएलआई स्कीम के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रस्ताव पर पिछले कुछ समय से काम चल रहा है और इस पर इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब इसको सरकार के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया गया है और प्राथमिकताओं की लिस्ट में ये सबसे ऊपर रहने वाला है। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि मंत्रालय और स्टील मंत्रालय के बीच में इस मसले पर चर्चा हुई है और एक आम सहमति है कि स्टील सेक्टर के लिए एक नई पीएलआई स्कीम की घोषणा की जाए, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को शामिल किए जाएंगे। मसलन रेलवेज, ऑटोमोबाइल, डिफेंस सेक्टर में जो स्टील इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको इसके दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी जाएगी नए पीएलआई स्कीम के तहत। ओवरऑल फाइनेंशियल आउटलेट की बात करें तो वो करीब करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है इस स्कीम के तहत, और कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर सरकार इंसेंटिव्स देगी। जैसा कि आपको पता है कि जो पहली पीएलआई स्कीम थी स्टील सेक्टर के लिए, जो कि स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस थी, उसमें सरकार ने करीब करीब 6,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के तौर पर 30 कंपनियों को। और अगर पहले पीएलआई स्कीम में मेजर बेनिफिशरीज पर नज़र डालें तो उसमें जिंदल स्टील, कल्याणी स्टील, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल जैसी जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं वो शामिल हैं। तो जाहिर तौर पे स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे